जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुबह की बज रहे हैं 5:30। अब मैं किचन में आ गई हूँ। बनाने जा रही हूँ भिंडी की सूखी सब्जी, यानी कि भुजिया जिसे कहते हैं कई लोग। तो उसके लिए भिंडी रात में ही काट दी थी और सुबह छौंकने की बस खाली वो थी, जल्दी नहीं थी इतनी। काटनी भी है, छौंकनी भी, थोड़ा टाइम लग जाता है। एक तरफ रखा है दूध उबलने के लिए। और गर्मी इतनी हो रही है, ऐसा लग रहा था कि सुबह का नहीं उठे, 12 बजे उठे। दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है किचन में। और आप सब बताइए, वहाँ पे गणेश चतुर्थी आप लोग के यहाँ भी सेलिब्रेट हो रही होगी, क्योंकि हर जगह हो रही है इस समय। क्योंकि गणेश जी का दिन है, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ के पुत्र का दिन है इस समय। और उनकी कृपा जिसके घर में रहती है, उनके घर में कभी धन धान्य रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती है। धन वैभव यह सब मिलता है हम लोगों को। तो भगवान ऐसी कृपा हम सब पर भी बनाए रखें। और मिर्च काट रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ मिर्च ही पड़ेगी। और गैस ऑन कर दिया है मैंने, सिम पे कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएगी, फिर जल्दी कट नहीं पाएगा तो जल जाएगा तेल वेल। इसीलिए मैंने सिम पे कर रखा है। और इसमें अच्छा लगता है, कुछ त्यौहार हैं जिसमें मज़ा आता है, जैसे जन्माष्टमी हो गई और नवरात्रे हो गए, गणेश चतुर्थी हो गई। तो ये एक अलग ही इंजॉय के दिन होते हैं। और सारे आपके जो घर के बर्थडे कुछ भी हो, लेकिन जो मज़ा इन त्योहारों में है, जो भगवान की उपस्थिति हम लोग को महसूस होती है अपने अगल इर्द गिर्द, मतलब अगल बगल में, उसका अनुभव सबके बस का नहीं है फ्रेंड। वो अनुभव मैं करती हूँ, मुझे होता है। ये एक बात है ना कि जब सारे सहारे आपके छूट जाते हैं, जब आपके काम नहीं आते हैं ना, आप वहाँ पर कभी भी खड़े होंगे, किसी को भी पुकारेंगे, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बार आपने प्रभु का नाम ले लिया किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं से वो हिम्मत के रूप में, शक्ति के रूप में आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आप लोगों से कि वो धन धान्य से, बिल्कुल आप कहोगे तो आपको करोड़पति बनाने की क्षमता है, वो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा महाभारत में जब युद्ध हुआ था, कृष्ण जी चाहते तो पल भर में पूरी कौरव सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्त को मजबूत बनाने के लिए ही उनके साथ वो खड़े रहे, अर्जुन के साथ। कि इस विपरीत समय में कभी भी इंसान को शॉर्टकट का सहारा नहीं लेना चाहिए। धीमी गति से चलने वाला हरदम आगे पहुंचता है, और तेज गति से चलने वाला पल भर में पहुंचता है, पल भर में गिर जाता है। तो ये जो कहावत है ये सच है। और आज रात से बारिश हो रही थी, 3 साढ़े 3 बजे से बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। तो ये देखिए मौसम कितना सुंदर हो रखा है, बाहर ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था। कल तो दिन भर हम लोगों ने एसी चलाई है, वही 4 बजे के समथिंग थोड़ा सा चली ही नहीं, क्योंकि गर्मी थी ही नहीं उतनी, मौसम सही था। और पराठे बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। वैसे आज कल 6:30 बजे तक मैंने नाश्ता बना दिया था, लंच भी बना दिया था। कल जल्दी मैं फ्री हो गई थी, तो वही कर रही थी मैं। हमने कहा चलो पराठा बना देती हूँ, उन लोग के लिए ले जाने के लिए हो जाएगा। फिर 2 बजे को मैं पराठा नहीं देती, उनको रोटियाँ देती हूँ, सादी रोटियाँ। वो नुकसान करता है पराठा, तो वही है। और यही है कि अर्जुन का साथ उन्होंने इसीलिए नहीं दिया था, क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर इसका साथ हर जगह दूंगा तो ये इंसान सिर्फ मेरे भरोसे कमज़ोर बन के रहेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरा भक्त हरदम हर चीज़ को सही तरीके से समझे, उससे निकलने का रास्ता ढूंढे। और मशीन लगाई थी, 3 4 दिन से पेंडिंग थी, रोज़ सोच रहे थे लगा दें लगा दें लगा दें। तो आज श्रेयांशी घर पे ही थी, तो उसने कहा कि चलो मैं आज लगा देती हूँ मम्मा। हमने कहा हाँ लगा दिया, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और ये हर्षित आए हैं। आज मैंने कुछ नहीं बनाया था लंच में नमक वाले पराठे बनाए थे। मैंने कहा नमक वाले पराठे बना देती हूँ, चाय बनाती हूँ। बच्चों का फेवरेट भी है और कान्हा का भी फेवरेट होगा, क्योंकि बच्चे हैं वो भी। तो हर्षित खिला चुका है कान्हा जी को, अब वो खाने जा रहा है, बैठ गया खाने के लिए। हमारे यहाँ बिस्तर पे नहीं खाते हैं फ्रेंड, वैसे हम लोग नीचे ही खाते हैं। जिस बिस्तर पे सोते हैं उस पर नहीं खाना चाहिए, मैंने सुना है ये चीज़। और ये दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, हर्षित जा रहा है बाहर। और अभी मैं और ये दोनों आ रहे हैं मंदिर में, क्योंकि गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी विराजित किए गए हैं मंदिर में। तो उसी के लिए प्रसाद मंगाया था मैंने, कल को मंगा लिया था मैंने, कि क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड है अगल बगल दुकान, लेकिन आपको बूंदी नहीं मिलेगी। वो कभी कभी मिठाइयाँ बनाते हैं, हरदम नहीं बना के रखते हैं कि कभी भी आप जो है लड्डू बर्फ़ी को भी मिल जाए, इसीलिए दूर से मंगाना पड़ता है। तो ये इनको मैंने कल ही कह दिया था, या परसों ही कह दिया था कि आप रात को आते वक्त मिठाई लेकर के आना, चाहे बूंदी ले आना चाहे कुछ ले आना। तो बूंदी ले आए, तो वही बूंदी मैंने फ्रिज में रख दी थी स्टोर करके। अब इस समय देखिए मंदिर में कितने भक्त लोग आए हुए हैं। हम तेरे तो इसी के लिए बूंदी मंगाई थी मैंने। मैं बैठी हूँ, अंदर होंगी मैं, और इससे हर्ष ला के दे गया था मेरे को। वहीं पे दोनों हैं, सारे बच्चे वहीं पर हैं, अगल बगल घूम रहे होंगे, दिख नहीं रहे होंगे अभी।
आरती हो रही है इस समय, आरती की तैयारियां चल रही हैं, सब लोग खड़े हो गए हैं आरती के लिए। ये आरती हो जाए उसके बाद सब लोग अपने फ्री हो जाएंगे, घर के काम भी रहते हैं तो वही हो रहा है। और बड़ा ही अनोखा दिन होता है ये। भले ही कहने को तो षष्ठी में हर कण कण में भगवान है, वो एक पल के लिए नहीं आते हैं, लेकिन ये एक सेलिब्रेशन होता है हमारे लिए। जैसे हमारे बच्चों का बर्थडे होता है वैसे कान्हा जी का ये बर्थडे होता है, वैसे गणेश जी का गणेश चतुर्थी वही था जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, उसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो उस दिन गणेश जी लोग ला करके अपने घर में 11 दिन, किसी जिसकी जितनी क्षमता है 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता रखते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ मंदिर में भी है, 5वें दिन यानी कि संडे को तो विसर्जन होगा गणेश जी का। और ये सभी लोग आकर के बारी बारी आरती कर रहे हैं, एक एक लोग आ रहे हैं आरती करके फिर जा रहे हैं, फिर दूसरा आ रहा है आरती करके जा रहा है, ऐसे हो रहा है। और ये हर्षित लेकर के आ गए हैं प्रसाद। श्रेयांशी वहाँ पर खड़ी हैं पीछे, वही वीडियो बना रही है। हाँ, तो पूछ रहा है कि कहाँ प्रसाद देना है, तो मेरी फ्रेंड है वो, कुसुम नाम है इनका, तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं दे आऊँ, तो वही जा रही हैं लेकर के अंदर। और सब लोग बाहर बैठ गए हैं वापस। और ये देखिए अब मैं उठ रही हूँ क्योंकि अब भोग लगने की बारी आएगी। और फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई हूँ, बनाने जा रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, जो कि मैंने आपको पिछली उसमें बताया है इसी व्लॉग में। तो सब्ज़ी बना चुकी हूँ, मैं छौंक चुकी हूँ और आटा सान लिया था। और आटा थोड़ा सा साना था मैंने कान्हा के लिए, क्योंकि हमको 2 बजे को खाना था, बच्चे गए थे गणपति पंडाल में तो वहाँ से खा के आए हैं दोनों। तो मुझे पता था कि दोनों खा करके आएंगे। और आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा, वैसे ही पसीना नहीं है, मैं हाथ धुलती रहती हूँ, मैंने आपसे कहा है कि मुझे बीमारी सी है, बार बार हाथ धुलती रहूँगी पूरा। तो वही है, मुझे एक वो रहता है कि पसीना ना चला जाए खाने में, इसी वजह से उतना हाथ धुलती रहती हूँ मैं। रोटियां बनाती जा रही हूँ और पसीने से नहाती जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में। और ये सब्ज़ी छौंक दी है मैंने। और ये देखिए आलू परवल मैंने काट के आपको दिखाया था, उसी समय काट लिया था, काट के तड़का लगा दिया था। सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त बनी थी फ्रेंड, इन्होंने खाया भी नहीं है 2 बजे ने उस सब्ज़ी को, बहुत ही अच्छी बनी थी। मेरे लिए भी लोग मोमो लेकर के आए थे, मुझे मोमो कम पसंद है, मुझे मोमो पसंद है अपने हाथ के ही पसंद है, बाहर के नहीं पसंद है ज़्यादा। अपने घर पे मैं बनाती हूँ तो वैसे ही बना देती हूँ स्टीम करके, और फिर उसको हल्का सा डीप फ्राई कर देती हूँ, तो बच्चे बड़े मन से खा लेते हैं चटनी के साथ। और थोड़ा सा आटा मुझे सानना था, इसलिए मैंने इसमें कटोरी में सान लिया। वैसे मैं इस कटोरी में बहुत कम आटा सानती हूँ, मैं परात में ही सानती हूँ। मेरा मतलब ये कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है आप उसका वही इस्तेमाल करिए। पहले से जानती कि क्या आ रही थी, वो थाली में रोटी बेलती थी। और ये देखिए गए हैं ये लोग पंडाल में, वीडियो बना करके हर्षित लाया है। आपको पता है कि मैं नहीं गई थी क्योंकि हमारे पास 4 व्हीलर है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो गांव पर है, यानी कि हमारे जो बड़ा घर है गांव का वहाँ पर है, और यहाँ पर हम रहते हैं। और इसीलिए गाड़ी नहीं आ पाई, अभी जाना ही नहीं हो पाया है। जब बाबा करेंगे तब जाएंगे तो ले आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं। मैं बहुत सालों से यहाँ पर आई हूँ, और मैंने पहले भी मैं बहुत बार यहाँ जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस बच्चे करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। अलग अलग स्कूलों से आते हैं, कंपटीशन जैसा होता है यहाँ पर। तो गणेश जी का एक तरफ पंडाल होता है, एक तरफ स्टेज तैयार किया जाता है बच्चों के लिए। तैयारी कर देखिए कैसे कर रहे हैं सब, और हर्षित वीडियो बना रहा था। और वही लोग आए हैं रात को समथिंग 9 बजे करीब। ये लोग 7:30 बजे यहाँ से निकले हैं, 7:35 या 7:40 पे। तो 8 बजे तक लोग पहुँचे ही होंगे मुझे लगता है, क्योंकि दूर है यहाँ से, ये पंडाल सिडकुल में है। तो वहाँ से आते आते इन लोगों को आधा घंटा लग गया। 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया था, तब से यांसी करती भी आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा आधा घंटा, यानी कि 9 बजे तक ये लोग आए थे घर। उसके बाद
खाना मैं खा चुकी थी जब ये लोग आए थे, क्योंकि मुझे पता था कि दूब जी आएंगे, खाएं ना खाएं कुछ पता नहीं है इनका, क्योंकि शाम को कुछ ना कुछ कंपनी से या तो खा के आते होंगे, चना वना ले जाते हैं ना, ये शायद इस वजह से गरिष्ठ हो जाता होगा, भारी हो जाता होगा मतलब। और यही है कि भीड़ बहुत होती है वहाँ पर, सारे बच्चे बड़े मन से एंजॉय करते हैं। ये है पंडाल का एक नया मतलब, ये मज़ा आता है कि बच्चों के कम से कम ये पता रहेगा कि हाँ हमें वहाँ पे परफॉर्मेंस करना है, तो बच्चे तैयारी करके रखते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी है, बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बहुत चीज़ें बच्चों के अंदर होनी चाहिए, डांस, सिंगिंग या कोई भी ऐसा टैलेंट हो उनके अंदर जो वो अपने लिए या कुछ कर सकें आगे को, मेरा ये मतलब है कहने का। और ये देखिए, ये है गणपति जी का पंडाल।